हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का नाम आते ही आप समझते ही हो, भारत की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ठीक है ना। अच्छा, ज्योग्राफी में ये नहीं है कि सिर्फ धरती की बात की जा रही है, आकाश की बात की जाएगी, सौरमंडल की बात की जाएगी, है ना। तो चलिए हम आकाश से स्टार्ट करते हैं, आसमान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को रात में देखो, रात को आकाश देखना कितना अच्छा लगता है ना। सबको देखे होंगे ना, रात को क्या दिखते हैं, तारे दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना चांद, चांद को देखना भी कितना अच्छा लगता है ना। कितने सारे तो फिल्मों में भी हर जगह पर चांद की तुलना कैसे कैसे की गई है। चलिए हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम क्या देखते हैं कि जो चांद है वो महीने के कुछ दिन तो हमें छोटा दिखाई देता है, जैसे बड़े से छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और कुछ दिन वो हमें छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा क्यों होता है, हम ये पता करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये पता करेंगे कि भाई जो सूरज है वो दिन में भी दिखता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब वो होता है तो रोशनी होती है इतनी ज़्यादा, ठीक है, हमें गर्मी भी मिलती है। बट जब अगर सूरज ना हो तो क्या हमें गर्मी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और क्या हमें प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सोलर सिस्टम है क्या, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हम सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड का मतलब समझ रहे हैं आप? खगोलीय पिंड, यानी कि आपको सूरज, तारे, चांद, ग्रह, उपग्रह, आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है। जो भी आपको दिखाई देता है। और या फिर कुछ ऐसे भी हैं ना, जैसे ऐसे तारे भी हैं जो आपको ऐसे खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे, दूरबीन से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उन्हीं में से जैसे तारे हैं। अब तारे क्या होते हैं? तारों के पास क्या होता है? तारे मतलब स्टार्स के पास क्या होता है? अपनी खुद की हीट होती है, ऊष्मा होती है, ठीक है, हीट। और खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश मतलब लाइट। जिनके पास अपना खुद का हीट और खुद की लाइट, यानी कि खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, उन सभी बॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे, ठीक है। आपको पता है हमारा जो सन है, यानी कि जो सूरज है, वो भी एक तारा है, ठीक है। अच्छा, तारे बने किस चीज़ के होते हैं? तारे बने होते हैं गैस के। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। और इसी मतलब, और ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये, आपको पता है। और लेकिन ये ना बहुत ही दूर है हमारे से, तो इसीलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं रात को। और जो ये गैसें हैं, इन्हीं की वजह से ये चमकते हुए भी दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। अब जैसे कि सूरज है, ये भी मैंने बताया भी तारा है, बट ये हमारे पास होने की वजह से थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और इसीलिए इसकी हीट भी हमारे पास ज़्यादा आती है और लाइट भी ज़्यादा आती है, बिकॉज ये हमारे पास है, हम इसी के सोलर सिस्टम में हैं। अच्छा, सन का जो अपना खुद का वो है ना, मान लो कि एक तरीके से परिवार, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सूर्य का या फिर सौरमंडल, ठीक है ना, सौरमंडल में, ठीक है, सूर्य का सौरमंडल। अब सूर्य का सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। अच्छा, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये है, ये जो है ना, ये सोलर सिस्टम है पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये सन है। इस सोलर सिस्टम में क्या है? पूरे 9 ग्रह हैं। पता है आपको? 9 ग्रह होते हैं। और जो ये 9 के 9 ग्रह है ना, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं ये लोग। तो अब देखो, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सूरज है। फिर पहला उपग्रह आता है मरकरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बुध, ठीक है। सेकंड आता है विनस, ये यहाँ पर है विनस, ठीक है, इसको बोलते हैं शुक्र ग्रह, ठीक है। हिंदी में शुक्र ग्रह बोलेंगे, इंग्लिश में विनस बोलेंगे। थर्ड आता है अर्थ, हमारी ये पृथ्वी। देखो ये है हमारी पृथ्वी, हम सूरज से तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर की दूरी पर है, ठीक है। फिर आता है मार्स, मंगल ग्रह, ठीक है। फिर आता है जुपिटर, ये है बृहस्पति। फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। पहले प्लूटो भी था, बट अब प्लूटो को जो है ना उपग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब उसको सैटेलाइट नहीं मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके प्लैनेट हैं, यानी कि ग्रह हैं, किसके? सूरज के। अब इसके प्लैनेट है मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, घूमते हैं। देखो सब का सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना। देखो जो मरकरी है ये इसका ऑर्बिट है, ये इसी में ही घूमेगा, ठीक है। वीनस है, ये इसी में घूमेगा। अगर ये एक दूसरे के ऑर्बिट में चले गए तो टकरा नहीं जाएंगे क्या भाई, है ना। तो देखो, और ये अर्थ है, ये अर्थ अपने ऑर्बिट में ऐसे घूमेगी,
अच्छा, अर्थ क्या करती है? अर्थ का आपको पता है? अर्थ एक तो अपने यहाँ खुद भी घूम रही है, ये है ना, पता है ना आप लोगों को, उसको क्या बोलेंगे हम? इसका परिभ्रमण बोलेंगे। और खुद घूमते घूमते भी ये सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे हम? इसका परिक्रमण, ठीक है। मतलब जब ये सूरज के चारों तरफ आप किसी मंदिर में जाते हो, घूमते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा करना बोलते हैं ना। ऐसे ही पृथ्वी क्या कर रही है? सूरज की परिक्रमा कर रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और एक चक्कर जब ये पूरा करती है तो ये कितने दिन में करती है? सबको पता है ना, 365 दिन में पूरा करती है, ठीक है, 365 दिन में, ठीक है। और ऐसे ही, लेकिन ये ना घूमते घूमते, जैसे ये घूम रही है ना, जैसे ये सूरज के चारों तरफ ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो जब ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है ना, ऐसे पूरा करके आएगी, तो ये तो कितने दिन में करेगी? 365 दिन में करेगी, ठीक है। लेकिन जब ये अपने खुद के चारों तरफ घूम रही है ना ऐसे, ये कितनी देर में कर लेती है? 24 घंटे में, इसीलिए 24 घंटे का दिन होता है। ऐसे जब ये अपने ही खुद के चारों तरफ घूम रही है, परिभ्रमण कर रही है, तो ये तो कर लेगी 24 घंटे में पूरा। यानी कि परिभ्रमण काल कितना हो गया पृथ्वी का? हमारी अर्थ का कितना हो गया? 24 घंटे। और परिक्रमण काल कितना हो गया? 365 दिन, ठीक है। परिक्रमण काल मतलब सूरज की परिक्रमा कितने दिन में की है इसने? 365 दिन में। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, समझ रहे हो आप? ऐसे हल्के में मत लेना कि ऐसे बता रही हूँ मैं। आपसे पूछ लेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ जब चक्कर पूरा करती है तो कितने दिन में करती है? 365 दिन में। या फिर आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी अपना परिक्रमण काल कितने दिन में पूरा करती है, ठीक है, परिक्रमण काल कितने दिन में पूरा करती है, तब भी आप क्या बोलोगे? 365 दिन में। और आप अगर आपसे पूछ लेगा कि अपना परिभ्रमण कितने दिन में पूरा करती है, तो आप क्या बोलोगे? परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा कर देती है, ठीक है। अब इसके परिभ्रमण की वजह से तो क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं, ठीक है ना। देखो जब ये ऐसे घूम रही है तो कभी तो सूरज के सामने होगी, और जो इधर वाला पोर्शन है इस पे तो लाइट नहीं पड़ रही ना सन की लाइट तो इधर पड़ रही है, तो यानी कि इधर दिन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी, ठीक है। तो इससे तो क्या बनेंगे? जो इसके परिभ्रमण है ना 24 घंटे के, इसी से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये जो जब अपना परिभ्रमण कर रही है, मतलब अपने ही चारों तरफ ये घूम रही है ना पहले यहाँ पर, तो इसी की वजह से ये 24 घंटे में जो घूमती है, इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। जो हिस्सा इसका सूरज के सामने आएगा वहाँ पर दिन होगा, और जो हिस्सा इसका सूरज की दूसरी तरफ आएगा ना, तो वहाँ पर क्या होगी? रात होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले कि जो परिक्रमण है उसकी वजह से क्या होता है, तो देखो जब ये 365 दिन में चक्कर पूरा करती है ना, परिक्रमण, इससे क्या होगा? इससे बनेंगी आपके मौसम बदलते हैं, सर्दी होगी, ठीक है, सर्दी या फिर गर्मी, ठीक है। ये क्या बनते हैं? इससे आपका मौसम का पता चलता है, ठीक है, मौसम बदलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए, अच्छा अभी आगे बताती हूँ मैं आपको। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम मैपिंग पे देखते हैं, वापस मैप पे आते हैं। तो ये थे हमारी अर्थ, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, ये घूमती है ऐसे। फिर आते हैं मंगल ग्रह, ठीक है, चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है। फिर आते हैं बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछे कोई कि सबसे जल्दी सूरज का चक्कर कौन लगाता है इन सारे ग्रहों में से, ये सारे प्लैनेट, इनमें सबसे पहले सूरज का चक्कर कौन लगाता है, तो जो सबसे पास होगा वही सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा ना। तो कौन लगाएगा? मरकरी, यानी कि बुध ग्रह सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये कर लेता अपना चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है ये। और हमारी पृथ्वी को कितना लगते हैं? 365 दिन लगते हैं, ठीक है। हर 4 साल में लीप ईयर आने के बाद 366 दिन लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आइए, अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है ना, हाँ, तो चलिए, और इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना, इसको कितना टाइम लगेगा? ये इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, अर्थ को तो पहले था प्लूटो को 248 साल लगते थे, इसको तो साल लगेंगे भाई, साल लग रहे हैं इसको तो, ठीक है। अच्छा, इससे आगे प्लूटो को लगते थे 248 साल, आप समझ रहे हो 248 साल कितना होता है, देख लो आप खुद। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारे पृथ्वी का जो मौसम है ना, वो सूरज से इतनी फिक्स दूरी पर ही है,
ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है सूरज से, ग्रहों की दूरी के अनुसार कौन से नंबर पर आती है, तो देखो ये मरकरी है, ये वीनस तीसरे नंबर पर आती है ना। अगर दूरी के आधार पर बात करें तो पृथ्वी की कौन से नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन अगर बात करें हम साइज़ की, तो साइज़ है इसका 5वां, ठीक है। साइज़ के हिसाब से ये 5वें नंबर पर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और देख लेते हैं, ठीक है, चलो। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी सूरज से कितनी दूर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप क्या बोलोगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बताओ, तो क्या बोलोगे, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना एक फैक्ट बताती हूँ मैं। देखो, हमारी पृथ्वी को किससे मिल रहा है प्रकाश, सूरज से मिल रहा है, ठीक है। गर्मी भी सूरज से मिल रही है। अच्छा, प्रकाश की गति बताती हूँ एक बार। तो पहले तो आप ये देख लो कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश, पता है प्रकाश की स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड क्या है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है ये, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। जो लाइट है ना, लाइट की स्पीड पता है आपको, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इतनी स्पीड से चलने के बावजूद भी जो सन की लाइट है ना, वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट है, 8 मिनट का टाइम लग जाता है, 8 मिनट का। आप सोचो, देखो एक सेकंड में चल कितना रहा है प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, तो इसको 15 करोड़ किलोमीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट का टाइम लग जाता है। अब अगर आपसे पता है यहाँ से क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन उठ सकता है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बताओ, तो क्या बोलोगे, 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, क्या बोलोगे आप, 8 मिनट। अच्छा, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश की गति बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर जगह, ठीक है। तो अच्छा, चलिए अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट। अच्छा, ये तो था, देखो ये तो था सन, ठीक है। अभी मैंने आप सोलर सिस्टम के बारे में बताया, ये है इसका प्लैनेट। अच्छा, आप लोगों ने सैटेलाइट के बारे में सुना, सैटेलाइट मतलब जो इन प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए ना, मतलब प्लैनेट यानी कि ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ग्रहों के भी चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट। यानी कि हमारी पृथ्वी होगी, देखो पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे, सूरज के, ठीक है। तो ये तो होगी प्लैनेट, इसका ग्रह होगी, सूरज का ग्रह होगी। अब कोई अगर पृथ्वी के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, यहाँ पर कौन है, आप सबको पता है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। अगर कोई पृथ्वी के भी चारों तरफ, उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। तो हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा, और ये क्या है, पृथ्वी का सैटेलाइट है, ठीक है। अब जो सैटेलाइट है ये इन प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, समझ रहे हो आप। अच्छा, अब देखो तारे हैं, अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं हमने। एक तो तारों के बारे में पढ़ा है, तारे यानी कि स्टार्स, ये क्या होते हैं, इनका खुद का, अपनी खुद की इनकी ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, ठीक है, यही बताया मैंने। दूसरा मैंने आपको बताया प्लैनेट के बारे में, ठीक है, प्लैनेट यानी कि ग्रह के बारे में बताया आपको। मैंने बताया कि जो दूसरों से सूर्य ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं उनको ग्रह कहते हैं, ठीक है। अभी ग्रह, ये जितने 9 के 9 ग्रह हैं, ये किससे प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, सूरज से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, सूरज से, ठीक है। जो दूसरों से प्राप्त करते हैं ऊष्मा और प्रकाश, उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आती है सैटेलाइट की। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, उपग्रह किसको बोलेंगे भाई, उपग्रह जो प्लैनेट के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, प्लैनेट के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको हम बोलेंगे उपग्रह जैसे कि चंद्रमा। अच्छा, एक एग्जांपल से बताऊं, देखो ये हो गया सन यानी कि सूरज, ठीक है। सूरज क्या है, हमारा स्टार, ठीक है, यानी कि तारा है, ठीक है। अब सूरज के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी, ठीक है, ये होगी अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। ये क्या होगी, प्लैनेट, ठीक है, ये क्या होगी, प्लैनेट। और प्लैनेट के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, सैटेलाइट।
आपको ना इससे एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा डिफरेंस इनके बीच में। सूरज तो तारा है, ठीक है, पृथ्वी उपग्रह है, और इसका जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा वो उपग्रह है, ठीक है। अब आपको समझ आ, लेकिन ऐसा मत समझना चंद्रमा सबका उपग्रह है, चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है ना। बाकी मंगल ग्रह के अपने खुद के उपग्रह हैं, जुपिटर के अपने हैं, सबके अपने अपने हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए। और सूरज के चारों तरफ कितने प्लैनेट चक्कर लगाते हैं? 9 लगाते हैं। अब आप 8 ही मान के चलो, ठीक है, 9 लगाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि तारे किसके बने होते हैं? गैस के बने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और, एक फैक्ट और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखो जो ये है ना, हाँ, ये है मार्स, ठीक है, ये है मार्स और ये है जुपिटर, ठीक है। हाँ, तो जुपिटर और मार्स के बीच में ना एक ना एस्टेरॉयड की बेल्ट होगी। आप ना अपना ये मैप निकाल के देखना, मैप सबके पास होगा। सॉरी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता नहीं पा रही होंगी, फोकस नहीं हो रहा होगा, कम दिख रहा होगा, या फिर आप सर्च मार के देख लेना, ठीक है। तो देखो इसके बीच में भी छोटे छोटे से टुकड़े से हैं जिनको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉयड, ऐसा मानना तो ये जाता है कि कोई ग्रह था, लेकिन वो क्या हुआ, अपने पैदा होते ही उसमें विस्फोट हो गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और वो टुकड़े अब बीच में ही घूम रहे हैं। अब अपने ऑर्बिट में ही घूमेंगे ना भाई। और वो ग्रह किसके बीच में था? मार्स और जुपिटर के बीच में था। तो इसीलिए जो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में ये जो एस्टेरॉयड, ये क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। जो इनके बीच में घूम रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो घूम रहे हैं उनको एस्टेरॉयड बेल्ट बोल लेंगे, यानी फिर वो उस ग्रह के टुकड़े हैं छोटे छोटे जो घूम रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी, तो एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वापस फिर से हम सूरज, पृथ्वी और इस पे आते हैं, चंद्रमा पे आते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, हमने इनके बीच में कितनी दूरी थी वो देख ली, 15 करोड़ किलोमीटर थी, ठीक है ना। फिर सूरज का प्रकाश कितनी देर में पहुंच रहा है? 8 मिनट में पहुंच रहा है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी और चांद के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। तो देखो ये है 3,84,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3,84,000। देखो उतना ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर तो लाखों में बात गई है, ठीक है। तो तभी तो ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और देखो अब चांद जो है ना, देखो ये पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे, और साथ में ये खुद भी घूम रहा है, ठीक है। जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे ये अपने आप भी घूम रहा है और पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। तो जब ये ऐसे चक्कर लगाता है ना अपना, मतलब परिक्रमा करता है जब पृथ्वी की, तो करता है 27 दिन 8 घंटे में, ठीक है। और जब ये खुद का चक्कर लगाता है ना ऐसे, तब भी ये इतना ही टाइम लेता है, 27 दिन 8 घंटे में। तो आपने एक चीज़ देखो, जब इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों सेम है ना, तो यही वजह है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक हिस्सा दिखाई देता है। चांद का आपको पता है, चांद का हम एक ही हिस्सा देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा हम देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये खुद घूम के इधर आता है ना, तब तक ये इधर से भी घूम के आ जाता है। यही रीज़न है कि चांद का हमें हमेशा 50% दिखाई देता है, 50% जो बैक साइड है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। देखो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। या फिर ये बोल लेंगे चांद अपना परिक्रमण कितने दिन में पूरा करता है, कितने टाइम में पूरा करता है, ठीक है। अच्छा, जब अब और जो प्रकाश है ना, इसका प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होकर सिर्फ 1.25 सेकेंड लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा एक मज़ेदार फैक्ट बताऊँ मैं आपको मैं बताऊँ, अगर सूरज की जो गर्मी है ना, अगर वो 10% बढ़ गई तो पूरी की पूरी पृथ्वी पता है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी? मरुस्थल में, मतलब डेजर्ट बन जाएगा चारों तरफ, ठीक है ना, रेत ही रेत, रेगिस्तान बन जाएगी पूरी पृथ्वी। और अगर सूरज का टेम्परेचर 10% भी कम हो गया ना, 10% भी, तो ये पूरी बर्फ़ में जम जाएगी। देख लो आप कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगर 10% भी बढ़ रही है तो पूरा मरुस्थल बना रही है, और अगर 10% भी कम हो रही है तो पूरा बर्फ़ में जमा दे रही है, ठीक है। इतना रोल है हमारे सूरज का, देख, ठीक है। तो समझ आ गई बातें। तो चलिए, अच्छा अब आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ जो बुक्स में तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो देखो सबसे पहले क्या था कि एक आकाश मंडल है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये ग्रह बने कैसे हैं?
देखो मैं बताती हूँ कि जब हुई ना बात, अच्छा आप ना एक चीज़ नोटिस करना, जो ये पिछले ग्रह है ना जो बड़े बड़े हैं, ये सारे इनमें ना गैस ज़्यादा है, और जो पास में है ना सूरज के, इनमें ये सॉलिड है, ठोस हैं, मतलब इनमें सारी धातुएं भरी पड़ी हैं, गैस कम है, धातुएं ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो बैक साइड के जितने भी सारे हैं, ये 4-5, इनको क्या बोलते हैं, इनमें गैस ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो अब सूरज है, सूरज का अपना मैग्नेटिक फोर्स भी तो है यार, तो वो सॉलिड चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा ना, सॉलिड को, ठीक है ना। और गैस क्या होंगी, गैस तो पीछे चली जाएंगी बह के। तो जब वो विस्फोट हुआ था ना, तो उससे क्या हुआ था, जो ठोस ठोस कण है ना, वो एक तरीके से आपस में क्या है, मतलब जुड़ के इकट्ठा होने लगे, ठीक है। तो अब बिग बैंग थ्योरी में आपको बताऊंगी आगे जाके। तो उससे क्या हुआ, जैसे सॉलिड था तो मरकरी सबसे पास आ गया, फिर वीनस आ गया, फिर अर्थ आ गई, फिर मार्स आ गया, फिर धीरे धीरे आपको पता है यहाँ 2 की तो चंद्रमा है ही नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, और फिर धीरे धीरे सबसे दूर कौन जाएगा, गैस। दूरी तो हल्की चीज़ें तो दूर जाएंगी ना यार, भारी चीज़ों को तो ये खींच लेगा अपनी तरफ, है ना, समझ रहे हो। तो भारी चीज़ों को तो अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहले 3-4 ग्रह हैं उनकी प्रकृति अलग है, और जो लास्ट के हैं उनकी प्रकृति अलग है, उनका नेचर अलग है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा समराइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, अंतरिक्ष, ठीक है ना। जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या आता है, अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष में क्या है, ब्रह्मांड, ठीक है। अंतरिक्ष में क्या है, ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारी लाखों मंदाकिनियां हैं। क्या है, लाखों मतलब मंदाकिनी है, और इनकी संख्या कितनी है, लाखों में मंदाकिनी। और हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा। उनमें से एक मंदाकिनी है आकाशगंगा, जो कि हमारी है। अब इस आकाशगंगा में ही क्या है, सोलर सिस्टम यानी कि सूर्यमंडल है, ठीक है, सूर्यमंडल है। और इस सूर्यमंडल में ही 9 ग्रह हैं, ठीक है। और मतलब इस सूर्य में और भी हैं, यहाँ पर आकाशगंगा में बहुत सारे तारे भी हैं, ठीक है ना। और तारे, उन्हीं में से एक तारा है सूरज, ठीक है। और उस सूरज का ही एक सूर्यमंडल है, और सूर्यमंडल में ही कुछ ग्रह हैं, ठीक है। और अब कुछ ग्रहों के फिर क्या हैं, उपग्रह हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी तक हमने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा। अंतरिक्ष में क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे मंदाकिनियां हैं, ठीक है। अच्छा फिर उनमें से एक मंदाकिनी है आकाशगंगा, जो कि हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। अच्छा फिर आकाशगंगा में क्या है, बहुत सारे तारे हैं, और उन बहुत सारे तारों में से एक तारा है सूरज, और उस सूरज का परिवार क्या कहलाता है, सूर्यमंडल। और सूर्यमंडल में जो 9 ग्रह हैं उनको कहते हैं हम ग्रह, ठीक है। और ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम उपग्रह, ठीक है। अब समझ आ गया होगा ना, आज हमने यही पढ़ा है, ठीक है। इसमें से भी कई क्वेश्चन उठ के आते हैं, जैसे कि देखो मैंने आपसे देखो, अगर यूपीएससी की बात छोड़ भी देना तो एसएससी बैंकिंग वगैरह में भी ये पूछ लेगा कि भाई डिस्टेंस कितना है, लाइट कितनी देर में हमारे अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। या फिर मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, या फिर लाइट की स्पीड क्या है, ठीक है। या फिर हमारी पृथ्वी है जो, वो कौन से नंबर पर है। तो मैंने बताया ना, अगर हम उसके बारे में बात करें, नंबर के बारे में बात करें, तो 3रे नंबर पर है ये सूरज से। दूरी के हिसाब से बात करूं तो मैं, ठीक है, दूरी के हिसाब से। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि आकार के हिसाब से बताओ, तो आकार, जो 9 ग्रह हैं उनमें से आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर आती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, समझ आया। फिर मतलब आज से भी 6-7 क्वेश्चन उठ रहे हैं आपके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थ के भूगोल के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे ज्योग्राफी में एंटर कर रहे हैं। आज तो मैंने सिर्फ आपको सोलर सिस्टम और जो है ना गैलेक्सीज वगैरह का थोड़ा सा डेमो दिया है, जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट बने। अब कल से हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अर्थ यानी कि पृथ्वी के आकार के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू।